अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन नस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्टिव वीकेंड व्लॉग। और इस व्लॉग को मैंने थर्सडे से स्टार्ट कर लिया था। और इसके अलावा मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं अकेले सारा कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, घर के काम, उसके अलावा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूल में, बच्चों का होमवर्क, 3 बच्चों को अकेले हैंडल करना और घर के भी सारे काम विदाउट एनी हेल्प। और यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं उनको आइडिया है कि यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती। आपको घर की क्लीनिंग भी खुद करनी होती है, इसके अलावा शॉपिंग, ग्रॉसरी और बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना। सो यहाँ की मम्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। और कुछ मम्स तो ऐसी ही होती हैं कि घर के काम भी करती हैं और इसके अलावा जॉब भी करती हैं। मैं फ़िलहाल अभी कोई जॉब वगैरह नहीं करती और मेरे हस्बैंड जो है वो फुल टाइम जॉब करते हैं। और इसके अलावा बाकी घर की क्लीनिंग और बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना, बच्चों का होमवर्क, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारा कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ आज आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज में चेक कर रही थी कि मेरे पास ग्रॉसरी में क्या क्या अवेलेबल है। और उससे पहले मैंने फ्रिज को जो है वो डीप क्लीन भी कर लिया था। और जब भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं उससे पहले मैं अपने फ्रिज को ज़रूर साफ़ करके जाती हूँ। और इसके अलावा ग्रॉसरी का जो हमारा दिन होता है वो फ्राइडे होता है मोस्टली। और हर वीक ग्रॉसरी नहीं होती, 2 वीक्स के बाद मोस्टली जो है हम बड़ी ग्रॉसरी करते हैं। उसके दरमियान अगर हमें दूध या ब्रेड वगैरह चाहिए हो तो वो आ जाती है। सो यहाँ पे बच्चों को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था। और इसके बाद अयान और रोहान जो है वो दोनों मस्जिद भी चले गए थे। और अयान को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ था अर्थ के बारे में। सो हाफ़ जो है वो अयान ने डन कर लिया था, अर्थ वगैरह ड्रॉ कर ली थी, लिख भी दिया था बोल्ड राइटिंग में। और अभी मैं थोड़ी सी अयान की हेल्प कर रही थी। मैं यहाँ पे स्पेस जो है उस स्पेस का इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं पेंट कर रही थी, ब्लैक पेंट। और पेंट मैंने आपको दिखा भी दिया है। और बच्चे जो हैं वो मंडे टू थर्सडे जो है वो अपनी कुरान क्लास के लिए मस्जिद जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मस्जिद से ऑफ़ होता है और सैटरडे संडे भी स्कूल से ऑफ़ होता है। और इसके अलावा बच्चों को वीक में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिला होता है और एक गोल्डन होमवर्क मिलता है, वो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में नज़र आता रहता है। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को स्कूल से जो भी होमवर्क मिले या फिर मस्जिद से जो काम मिले, हम अपनी पूरी एफ़र्ट उसमें डालें कि बच्चे जो है वो उसको पूरा करें। चाहे वो मस्जिद से उनका कोई टेस्ट हो, कोई दुआस का टेस्ट हो या फिर उनकी सूरास का टेस्ट हो या इस्लामिक स्टडी का। सो पूरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है वो पूरा उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और इसके अलावा स्कूल से भी उनको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो टाइम से जो है वो स्कूल में सबमिट हो जाए, डिले नहीं हो। और कुछ लोग जो है इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते कि अच्छा बच्चों को स्कूल से होमवर्क मिला है, प्रोजेक्ट मिला है तो खैर बच्चे खुद कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूके में ये नहीं है कि आप फोर्सफुली आप जो है बच्चों को स्कूल में चीज़ें करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है। यहाँ पे बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता। इट्स अप टू योर किड कि वो कितना पार्टिसिपेट करता है, उसका अपनी स्टडीज़ की तरफ कितना उसका क्या कहते हैं, कितना उसका इंटरेस्ट है। सो दैट्स इट। ये है अब फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और चाय भी मैं रख आई थी बनने के लिए। और आज यहाँ पे यूके में चिल्ड्रन इन नीड पर्जी डे सेलिब्रेट हो रहा था और हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। बच्चों को पर्जी कॉस्ट्यूम या फिर कोई भी ब्राइट कलर के क्लोथ्स या फिर स्पॉटी ड्रेस पहन के जाना था। रोहान के पास ये पर्जी या वंजी अवेलेबल था। इनाया के लिए मैंने ये वाला स्पॉटी ड्रेस निकाल दिया था और अयान ने अपना येलो जंपर जो है वो पहन लिया था। ग्रॉसरी हो गई, फ़र्स्ट टाइम आल्डी से शॉपिंग की है ग्रॉसरी के लिए। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अभी चलते हैं घर वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आल्डी से सारी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है हमने कर ली थी। फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ग्रॉसरी की थी और इसका हॉल ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हुई हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। अभी मुझे बच्चों को स्कूल पिक करने जाना था। You won prize again. लास्ट फ्राइडे भी वन किया था और इस दफ़ा भी। What is this, domino? और how many dice you have? 5? Yes. Do you know how many dominoes? What is a domino? It's a game. Yes. Let's go. Mini
surprise for everyone. It's a girl one for Inaya, Barbie, Dino for Ayan, Dino for Rohan, and Barbie for Inaya. Chocolate. Yes, Thank you, Baba. Thank you, Baba. very nice. You want to open it now? Wait. Okay, come on, let's check what's inside. all of them? Yeah, of course. No. I want to open it. Do you have a dino one? Is it dinosaurs on it? Rohan? I think there's a dinosaurs on the back of these ones. So what's inside? Animals, teddies, presents, And gingerbread man. pictures of dinosaurs. Oh, you got Barbie one. Oh, it's a Christmas one. There's gingerbread man, present, horse. What else? Lots of things. You like it? Are you happy? खाना बना के देती हूँ. मुझे भी इतनी भूख लगी हुई है. सुबह का नाश्ता किया हुआ. आज का दिन वैसे भी बहुत बिजी होता है फ्राइडे का, और फ्राइडे को ग्रॉसरी भी करनी होती है एक वीक छोड़ के, और इसके अलावा जुम्मा होता है. सो काफ़ी बिजी डे होता है. बच्चों का क्लब भी होता है, फुटबॉल क्लब. और अभी मैं रोहान को मैंने फ्राइज़ बना दिए हैं, साथ में उसको ब्रेड दे दिया है. हिना ने भी सिर्फ मिल्क लेना है, अपना दूध पिएगी. और मैं और अयान जो है वो बनाने लगे हैं अपने लिए ये पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स हैं. ये जहान के हैं, हलाल. और इसके अलावा साथ में जो आज हमने ग्रॉसरी की है आल्डी से, वहाँ से ये लिए थे नेचोस चीज़ बाइट्स, और ये इस तरह से रेक्टेंगल हैं. तो अभी बना के इसको टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है. चिकन स्ट्रिप्स का टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा है, और इनका देखते हैं यान को पसंद आता है. मैंने रख दी हैं, और अभी शाम भी हो गई है. ये सारा बच्चों का स्नैक जो है ये इंशाल्लाह कल ऑर्गेनाइज़ करूँगी. अभी इसको मैं फ़िलहाल कवर्ड में ऐसे रखने लगी हूँ. कल इंशाल्लाह इसको प्रॉपर जो इनकी डेजिग्नेटेड बास्केट्स हैं वहाँ पे इनको अरेंज करूँगी, और फिर आपके साथ भी शेयर करूँ. तो यहाँ पे बच्चों का खाना भी रेडी था. साथ में चीज़ ऑमलेट है, कुछ फ्राइज़ हैं, ब्रेड दे दी थी, और साथ में चिकन नगेट्स हैं. और जैसा कि आज यूके में चिल्ड्रन इन नीड डे था, और आप में से काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे जो कि यूके में नहीं रहते कि ये पडजी डे क्या है. बेसिकली ये एक चैरिटी कैंपेन है जो कि काफ़ी सालों से यूके में रन हो रही है, और ये उन बच्चों के लिए है, स्पेशल बच्चों के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए जो कि ज़रूरतमंद होते हैं. और ये है सैटरडे मॉर्निंग, और नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी, और अभी तो खैर यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं. सो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, और मैंने तो सिर्फ चाय दी थी, और हस्बैंड ने भी चाय. और यहाँ पे ये बाकी जो सामान नज़र आ रहा है ये मेरे हस्बैंड के लंच बैग में जाएगा. और उसके बाद फिर सारा दिन बच्चों के साथ स्पेंड किया था. और इनाया को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, इनाया के साथ मिलके वो मैंने बनाया था. इनाया को हैचॉक बनानी थी. सो आई थिंक उसकी पिक्चर ऐड करना मैं भूल गई हूँ. अयान ने जो है वो एग सैंडविच लिया है, और साथ में उसको मैंने एप्पल दे दिया था जो अभी आपने देखा है. और रोहान ने आलू वाला पराठा खाना था, उसके लिए पराठा बन रहा है. और इनाया ने अभी सिर्फ ऑरेंज लिया है, खुद ही पील करके. उसकी एक एक्टिविटी है, पील करती है खुद ही और फिर खाती है, जो कि अच्छी बात है. इस तरह से पिज़्ज़ा शेप में उसको काट देती हूँ तो ईजी हो जाता है खाना पे. वेदर आज अच्छा है, ठंड भी है लेकिन थोड़ा सा सनी भी है. लॉन्ड्री कर ली है. बच्चों के यूनिफॉर्म जो डार्क वाले थे वो कल वॉश कर लिए, और लाइट वाले आज वॉश कर लिए थे. लेकिन बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं वापस. और यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी हूँ अयान के लिए चीज़ पास्ता, जो कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी. पास्ता ऑलरेडी मैंने बॉयल करके फ्रिज में रखा हुआ था, और आपके साथ एक हैक शेयर करने वाली हूँ. और मैं अक्सर इसी तरह से अयान को चीज़ पास्ता बना के देती हूँ. पास्ता मेरे पास ऑलरेडी बॉयल था. अगर आप चाहें तो उसके अंदर कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चों को कोई भी वेजिटेबल पसंद हो. मैं सिर्फ चीज़ के साथ बनाऊंगी. और इसके ऊपर ये मेरे पास है ग्रेटेड मोज़रेला, ये ऐड करूंगी. आप चाहे तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों भी ऐड कर सकते हैं. और अगर आपके बच्चों को वाइट सॉस पास्ता पसंद है तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं. एयर फ्रायर में आप कुछ भी क्विक जो है फूड बनाना हो, या कुछ भी क्विक बनाना हो तो आप बना सकते हैं. और अभी इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं तकरीबन एयर फ्रायर के अंदर 3 मिनट्स के लिए रखूँगी, और फिर ये रेडी हो जाएगा. बहुत मज़े का बनता है.
और मैं इसी तरह से लोडेड फ्राइज़ भी एयर फ्रायर में बनाती हूँ, वो भी बड़े मज़े की बनती हैं। यहाँ पे हो रहा है जी अभी डिनर रेडी, और वीकडेज़ में कुकिंग में बच्चों के स्कूल आने से पहले डन कर लेती हूँ। लेकिन सैटरडे संडे का दिन ऑब्वियसली बहुत बिज़ी होता है, बच्चों को स्कूल से कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी मिला होता है। इसके अलावा बच्चों को फुल टाइम मामा चाहिए होती है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी हमारी चलती रहती है सैटरडे संडे। यहाँ पे ख़ैर मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से और खाना भी बस रेडी होने वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि ये इंडियन स्नैक्स जो हमने लिए थे आल्दी से, इसको ट्राई करके देखते हैं। और इसके अलावा मैंने एयर फ्रायर के अंदर ये टेम्पुरा किंग प्रॉन्स जो थे वो भी रखे हुए थे, और इनकी फ़ाइनल लुक ये है। और ये मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे थे, लेकिन बाकी जो स्नैक्स जैसे समोसाज और इंडियन बाजी और ये पकोड़ा जो थे वो अयान को नहीं अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे। यहाँ पे खाना रेडी हो गया था, खाना हमने खा लिया था। यहाँ पे हमारा सैटरडे फिनिश हुआ और संडे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। और संडे मॉर्निंग ऑब्वियसली नमाज के बाद वही चाय नाश्ता वगैरह चलता है, और बच्चों के साथ फिर उनका नाश्ता, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारा कुछ चलता रहता है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो साथ ही मैं कैंडल बर्न कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एक अच्छी अच्छी सी स्मेल आती रहती है, आपको देख के अच्छा लगता है। और जब आपका सुबह का स्टार्ट अच्छा होता है तो फिर बाकी दिन, अगर बच्चे आपको तंग भी करें, आपको थोड़ा सा हाइपर भी कर दें, तो आपका सारा दिन जो है वो बाकी स्टार्ट अच्छा हो जाए तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे खैर नाश्ता रेडी हो रहा है, और मैंने सोचा कि आज संडे है तो पराठा खाया जाए। और फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और रोहान के लिए पराठा बना लिया था। साथ में ये ऑमलेट है, और इसके अंदर ग्रीन अनियन है, टमाटर थे, और इसके अलावा अंडे। और किचन में टाइम सेविंग की एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आपके पास पहले से ही वेजिटेबल्स कट की हुई हों तो खाना काफ़ी जल्दी भी बन जाता है और इजी हो जाता है। और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेरे पास अगर कोई देसी वेजिटेबल है, जैसे गोभी होगी, कद्दू हो गया, या फिर ये बैंगन है, और इसके अलावा पालक होगी। और पालक के हम हमेशा 2 बैग्स लेते हैं, एक मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे मुझे ऑमलेट में यूज़ करनी हो तो मैं उसमें डाल लेती हूँ, या फिर मुझे आलू और पालक बनाना हो, जो कि बच्चों के लिए भी मैं बनाती हूँ, उनको पराठे में डाल के देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए भी। अगर आपके बच्चे वैसे पालक नहीं खाते तो आप उनको आलू के अंदर सब्ज़ी बना के तो पराठे के अंदर डाल दें, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता और हेल्दी भी उनको एक ऑप्शन मिल जाता है। ये बैंगन है, इसको भी मैंने वॉश किया है पहले, उसके बाद पील करके इस तरह से मैंने ये ज़िप सील बैग में डाल दिया है। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये गोभी भी हमने ग्रॉसरी में ली थी, काफ़ी बड़ा फूल था, तो उसको मैंने इस तरह से 2 इसकी सर्विंग जो है वो फ्रीज़ करूँगी, और एक अभी मैं कुक करूँगी। और ये मशरूम्स थे, इसको भी मैंने जो है वो इस तरह से काट के फ्रीज़ कर दिया हुआ था। इसको मैं ऑमलेट में भी यूज़ करती हूँ, राइस में भी। और ये कद्दू है। इस तरह से ये छोटे छोटे जो टिप्स होती हैं ना, ये मेरे लिए काफ़ी इजी रहती हैं। जब आपको एक दिन में इतने ज़्यादा काम करने हैं, तो आपके पास अगर वेजिटेबल्स कटी भी हों तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है खाना बनाना। और इसके अलावा दालें तो वैसे यहाँ पे जल्दी जो है वो गल जाती हैं, और मीट वगैरह भी यहाँ पे जल्दी कुक हो जाता है। लेकिन ये एक मुश्किल काम होता है, वेजिटेबल्स काटें फिर उनको कुक करें, तो काफ़ी टाइम ये जो है ले जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने इनको काट के रखा हुआ तो काफ़ी ईजी हो जाता है। इज़ हेल्पिंग डैडी टू वॉश कार। संडे ड्यूटी, धूप निकली हुई लेकिन बहुत ठंडा भाई। कलरिंग, व्हाट आर यू कलरिंग? आर्ट। यहाँ पे अभी मैं और अयान स्कूल का प्रोजेक्ट बना के फ्री हुए थे, और बच्चों को भी मैंने लंच दे दिया था। ये हलीम बनाई हुई थी, उसके साथ रोटी बना ली है। बच्चों ने भी अपना लंच जो है वो फिनिश कर लिया था। किचन भी डन हो गया, और कल इंशाल्लाह बच्चों ने स्कूल जाना है मंडे। अभी चलते हैं ऊपर, बच्चे बात लेंगे और मैं उनकी यूनिफॉर्म जो है वो रेडी करूँगी। स्पंज भी चेंज हो गया। और जहाँ तक बात की जाए क्लीनिंग की, तो मेरी क्लीनिंग रूटीन इस तरह से है कि किचन में और सिटिंग में तो डेली क्लीनिंग होती है, क्योंकि सिटिंग में बच्चे सारा दिन जो है उनका टाइम स्पेंड होता है स्कूल से वापस आने के बाद भी, और सैटरडे संडे भी। और सैटरडे संडे तो ज़्यादा ही टाइम बच्चे जो है वो सिटिंग में गुजारते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई होमवर्क करना हो, कलरिंग करनी हो, या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी। इसके अलावा अपस्टेयर्स जो है मैं बेडरूम में एक दिन छोड़ के एक दिन वैक्यूम करती हूँ, और बाथरूम की डीप क्लीनिंग जो है वो वीक में 2 से 3 बार होती है। और इसके अलावा डेली बेसिस पे तो क्लीनिंग बाथरूम की होती ही है।
अभी यहाँ से देख रही हूँ, रिफ़िल करना है जार्स वगैरह को, वो निकालती हूँ। और यहाँ पे कुछ खाली पड़े हैं, इनको वॉश करना है, फिर इसको रिफ़िल करूँगी। अभी इसमें हैं बिस्किट्स। ये था जी हमारा प्रोडक्टिव वीकेंड व्लॉग और एज अ फैमिली ऑफ 5 लिविंग इन यूके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मम्स को काफ़ी मोटिवेशन भी मिली होगी, और जो लोग यूके से बाहर रहते हैं उनको यूके लाइफ का कुछ ग्लिम्स भी नज़र आया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।